घटना महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले की है, जहां पर जो है वो 24 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घटी जिसने जिसे सुन करके सब लोगों में सनसनी मच गई और सब लोग इतना घबरा गए कि सुन करके सब लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस आई तो सबके पुलिस के भी रोंगटे इतनी बुरी तरह से खड़े हो गए कि दुनिया में क्या ऐसा भी पॉसिबल है, कि दुनिया में क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसने भी इस घटना को देखा उसका पैरों तले जो जमीन है वो खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की कहानी का रुख जो है वो हम करते हैं महाराष्ट्र के राजगढ़ की तरफ। महाराष्ट्र के राजगढ़ में दोस्तों एक ऐसी घटना घट गई जिसने मानवता को इतना शर्मसार कर दिया कि जिसने भी इस घटना को सुना उसका हृदय जो है वो एकदम कांप गया कि कभी ऐसा भी हो सकता है। इंसान जो है वो इतने परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा हो। और जब बेटा हो जाता है तो बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकतें करता है, तो उस बेटे का होना क्यों जरूरी है? उस बेटे का होना जरूरी क्यों है? सब लोगों के मन में इतनी ख्वाहिश रहती है कि हमारा एक बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। लेकिन जो बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है, ऐसा निर्लज बेटा कभी भी नहीं होना चाहिए। और चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं महाराष्ट्र के राजगढ़ की तरफ। तो घटना जो है वो है 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को राजगढ़ जिले के रेवदंडा पुलिस थाना क्षेत्र के अलीबाग तालुका के नवखार सूदकोली गांव में हुई थी। अब एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे दूं कि ये घटना जो है वो महाराष्ट्र के राजगढ़ की है और राजगढ़ के क्षेत्र के अलीबाग के तालुका के नवखार सूदकोली गांव में हुई थी। गांव का नाम जो है वो सूदकोली है। यहाँ पर जो है वो एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बुजुर्ग महिला की उम्र जो है वो 67 ईयर्स है, 67 साल है और उनका नाम चांगुना खोत है। बुजुर्ग महिला का नाम जो है वो चांगुना खोत है और वो अपने बेटे के साथ रहती थी। यहाँ पे बेटे का नाम जो है वो जयेश खोत है। बेटे का नाम जयेश खोत है। जयेश खोत की उम्र जो है वो 27 ईयर्स है और महिला जो है वो अपने बेटे के साथ रह रही थी। महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले की घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब दोनों जो है वो रहते थे और अपने जीवन का निर्वाह जो है उनकी उसकी माँ कर रही थी और बेटा भी जो है वो अपनी माँ के साथ रहता था। अब क्या होता है, 24 अक्टूबर 2023 की रात को क्या होता है कि माँ जो है वो अपने बेटे को खाना परोस रही होती है और बेटे का जो है वो माँ से खाना परोसने पर विवाद हो जाता है। जब बेटे का माँ अपनी माँ के साथ खाना परोसने के ऊपर विवाद हो जाता है तो बात जो है वो आप बहुत आगे बढ़ जाती है और लड़के का अपनी ही सगी माँ के साथ जो है वो बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है, बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। और एक 27 साल का जो बेटा है जयेश, जिसका नाम जयेश खोत है, वो क्या करता है कि एक डंडा उठाता है और अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से मारता है। 67 ईयर्स की 67 साल की बुजुर्ग महिला है जिसको डंडे से इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। अपनी माँ को जयेश जो है वो बहुत ज्यादा मारता है, बहुत ज्यादा पिटता है, जिससे माँ वहाँ पे बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और गिर जाती है। अब बेरहमी बेटे को जो है वो फिर भी बिल्कुल दया नहीं आती है। उसके ऊपर जो है वो उसके सिर के ऊपर जो है वो खून सवार था। अब बेटा क्या करता है कि माँ को और ज्यादा मारता है और इतना ज्यादा मारता है कि लात घूंसों से, लेकिन उसका सीना जो है बिल्कुल पसीजता नहीं है। ये माँ वही है जिस माँ ने उसको जन्म दिया है और 27 साल का पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वही माँ खाना देती है, वही माँ उसके कपड़े धोती है, वही माँ उसका सारा काम करती है। लेकिन बेटे के सिर के ऊपर तो खून सवार था। इसके बाद क्या होता है कि माँ जो है वो बेहोश हो जाती है, अधमरी होकर के वहां पे गिर जाती है। और अब बेटा क्या करता है, अब वो
बेटा उसका क्या करता है कि अपनी माँ को वहां से उठाता है और बाहर रख देता है। बाहर, घर के बाहर जो कूड़ा है वहां पे अपनी माँ को रख देता है, और जो सारा कूड़ा वहां पड़ा होता है वो अपनी माँ के ऊपर डाल देता है। जब वो कूड़े को अपनी माँ के ऊपर डाल देता है और उसके बाद फिर जो है वो वहां पे आग लगा देता है। अब आग में जो है वो जिंदा महिला को जलाया जा रहा है। जिंदा 67 ओल्ड लेडीज जो है वो 67 साल की बुजुर्ग महिला, जिसको कचड़े में रख करके जलाया जा रहा है। इसकी सूचना जब लोगों को पता चलती है गांव में, तो सनसनी पैदा हो जाती है। गांव के लोग भागते भागते उस जगह पे आते हैं और पूरा प्रयास करते हैं बुजुर्ग महिला को बचाने का, लेकिन बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां से गांव के लोग जो है वो अलीबाग सिविल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और अलीबाग में जो है वहां पे सिविल हॉस्पिटल है, तो महिला जो है वो बच नहीं पाती है और महिला के अस्पताल में जो है वो जलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब महिला की जलने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका बेटा है पुलिस में जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है। जो गांव के लोग हैं वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं कि उनके गांव में ऐसी ऐसी घटना घटी है। और महाराष्ट्र के जो राजगढ़ में रेवदंडा पुलिस थाना है, रेवदंडा पुलिस थाना के अंतर्गत ये गांव आता है, तो रेवदंडा पुलिस थाना में जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है। और जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पता चलता है कि पुलिस एकदम वहां पे आती है। पुलिस अपने बॉडी को जो है वो बुजुर्ग महिला की बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बेटे के ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास और 324 की धारा के तहत चोट पहुंचाने का और 506 की धारा अपराधिक धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है, और लड़के को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर जो है वो सारी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है। और बुजुर्ग महिला जो है बेचारी अब दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि हर किसी के इंसान के दिल में होता है, बेटियां हो गई, एक बेटी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इंसान इवन 6 लड़कियां तक कर देता है लड़के की चाहत में। लेकिन लड़के जो हैं वो लास्ट में आकर के ऐसा करते हैं, तो ये लड़कों का होना क्यों जरूरी है? हमारा समाज क्यों मानता है इस चीज को कि लड़के का होना जरूरी है? और यहाँ पे भी जो है वो इस बुजुर्ग महिला की क्या क्या गलती थी? और हल्की सी कहासुनी पे जो है वो उस लड़के ने अपनी माँ को इतना मारा, इतना पीटा कि बेचारी ने जो है वो दम तोड़ दिया, अधमरी हो गई और कचड़ा उठा करके अपनी माँ के ऊपर डाल दिया और जिंदा महिला को जला दिया गया। ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप को जिंदा जला देती है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही कितना अच्छा है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके कम से कम उनके मन में इतना दुख तो नहीं होता है कि हमारा लड़का आप सोच सकते हैं दोस्तों, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि सबसे बड़ा रिश्ता है तो माँ बाप का रिश्ता है, और जो माँ बाप को लगती है वो किसी दूसरे इंसान को नहीं लगती है। जो चोट जो है माँ बाप के दिल पे लगती है वो किसी दूसरे इंसान को नहीं लगती है। माँ बाप की जगह इस दुनिया में कभी भी कोई इंसान नहीं ले सकता है, ना कभी ले पाएगा। लेकिन जब उस बुजुर्ग महिला को वो लड़का, उसका 27 साल का लड़का, जवान लड़का अपनी माँ को डंडे से पीट रहा था, माँ जो है वो दया की भीख मांग रही थी उससे, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं आई अपने माँ के प्रति और उसने पीट पीट करके अपनी माँ को अधमरा कर दिया। आप सोच सकते हैं उस वक्त जो है वो बुजुर्ग महिला के ऊपर, उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी, और क्या उनके दिल में चला होगा कि मेरी औलाद जिसे मैंने पाला पोसा पैदा किया आज मुझे मार रही है, पीट रही है। और जो बुजुर्ग महिला बेचारी अधमरी हो गई तो कूड़े में डाल दिया गया और कूड़े में रख करके उनको जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। कितनी क्रूरता, मानवीय क्रूरता, कितनी बड़ी आपराधिक घटना हुई है ये कि
अपने ही सगे बेटे ने अपनी माँ को जिंदा जला दिया। वो भी बेटा जिसके दिमाग में बिल्कुल भी फर्क नहीं था, बिल्कुल सही था, कुछ भी नहीं था। और एक होता है कि उसके दिमाग में फर्क है, वो सन के ऐसा कुछ भी नहीं था, लड़का जो है वो बिल्कुल सही था। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो रूह जो है वो कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि औलाद अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ क्या कभी ऐसा भी कर सकती है। आज की कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही संदेश मिलता है कि जिन बच्चों को, इंसान को जो है वो अपने दिल को ये समझाना होगा कि लड़का लड़की एक बराबर होते हैं। हालांकि लड़की को जो है ना वो लग भी जाती है अपने माँ बाप की, लेकिन लड़का जो है वो, आप देख सकते हैं इस केस में लड़का के लड़के ने क्या किया। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सब लड़के जो है वो एक जैसे होते हैं। कुछ इंसान इतने अच्छे होते हैं इस दुनिया में कि जिनकी तुलना कभी की ही नहीं जा सकती। कई इंसान इस दुनिया में इतने अच्छे हैं कि जिनके साथ कोई रिलेशन ना होने के बावजूद भी वो एक अच्छी इंसानियत का धर्म अदा करते हैं। और कई खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि आज की कहानी में हमें सुनने के लिए मिला। तो इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि अपना खून का रिश्ता ही अपना होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो कि अपने बन जाते हैं, जो कि अच्छे लोग होते हैं। और चलिए आज की कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है। डेली न्यू क्राइम की स्टोरीज मेरे चैनल पे आपको मॉर्निंग में रोज 10 बजे सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे रोज नई कहानी 10 बजे निकलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए, सुनने का, कहानी का। चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है एक नई घटना के साथ, एक नई क्राइम के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।